हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। 27 तारीख का वेट कर रहे होंगे ना आप लोग। तो अच्छे से तैयारी की थी ना आप लोगों ने, तो अच्छा रिजल्ट दो आप लोगों का आएगा। तो देखिए क्लास 11 की केमिस्ट्री में परमाणु संरचना टॉपिक हमारा लेसन चल रहा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है ना। इसमें आज का टॉपिक है प्रोटॉन की खोज। इसको बोलते हैं केनाल किरणें। केनाल केनाल किरणें या किरणों की खोज, जो भी आप चाहो हेडिंग डाल लो। प्रोटॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है ना, डिस्कवरी ऑफ केनाल किरणें। ओके, केनाल रेस। तो क्या हुआ, अब थोड़ी सी बात सुनना, उसके बाद में फिर लिखने वाली बात पे हम आएंगे। ठीक है ना। तो जैसे कुछ बातें, जैसे कि मेरे पास में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, बहुत बड़ी बात निकल के आ गई। एक परमाणु के अंदर, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो जो एक विसर्जन नली चल रही थी उस टाइम, जो उन्होंने एक बार यूज की थी, ये थॉमसन ने भी। तो एक बार यूज करने से क्या हुआ कि अब लोग ज्यादातर सभी लोग डिस्चार्ज ट्यूब का यूज करने लगे। और ज्यादा उस टाइम जो है यही एक्सपेरिमेंट हमारे चल भी रहे थे। क्यों? क्योंकि देखिए, एक चीज अच्छी होने से लोग उस पर अधिक ध्यान देते हैं, ये आप सभी लोग अच्छे से जानते हो। तो जो चीज अच्छी होती है उस पर जो लोग उसे सर्च ज्यादा करते हैं। ठीक है ना। कोई भी फोन आ जाए भी उसे सबसे ज्यादा लोग लेते भी हैं। तो ऐसे ही विसर्जन नली जो है, ये वाले एक्सपेरिमेंट उस टाइम ज्यादा कामयाब हो रहे थे, ज्यादा चल रहे थे, तो सभी लोग इसी पे एक्सपेरिमेंट करने लगे। तो हमारे जो गोल्ड स्टीन थे, गोल्ड स्टीन, तो वो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने भी क्या ले रखा था, एक विसर्जन नली ली, उसमें एक इलेक्ट्रोड लगाया और इसमें उन्होंने अब की बार में जो कैथोड लिया है वो छिद्रयुक्त लिया। और ठीक है ना, तो ये जो एनोड है और ये कैथोड लिया। और अब की बार कैथोड कैसा लिया है, छिद्रयुक्त। और इसमें उन्होंने वही हाई वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित की। लेकिन जो प्रेशर था वो 10⁻⁻1 एटीएम यानी कि मिलीमीटर में रखा। उस टाइम वो लोग ले रहे थे 10⁻⁻2, 10⁻⁻4। तो ये दाब जो था, प्रेशर, वो कम था, ये ज्यादा है। मतलब ज्यादा तभी होगा जब गैस ज्यादा होगी। तो इसके अंदर जो भी गैस ली उन्होंने वो अधिक ले ली। अब जब उन्होंने गैस अधिक ली तो इसके अंदर प्रेशर भी अधिक लगा। तो प्रेशर यहां कितना लगा, 10⁻⁻1 मिलीमीटर लगा। तो इतने दाब पर उन्होंने क्या देखा कि यहां से कुछ किरणें निकल रही हैं। ठीक है ना, यहां से कुछ किरणें निकल रही हैं।
यहां से कुछ किरणें निकल रही है, लेकिन ये कम थी, और यहां से भी कुछ किरणें निकल रही हैं, जो यहां पर आकर यहां पे जो प्रदीप्त लगा हुआ था, जो जिंक सल्फाइड की जो परत चढ़ाई थी, उसे टकरा के प्रतिदीप्त उत्पन्न कर रही थी, चमक उत्पन्न कर रही थी, जो इस कैथोड नली में छिद्र थे उससे बाहर निकल रहे थे। ठीक है ना। यहां पर जो कैथोड से किरणें निकलती वो कम निकलती हैं, लेकिन जो एनोड से निकलती हैं वो अधिक निकलती हैं। ठीक है। अब देखिए, ये जो एनोड वाली किरणें थी, जो एनोड से जो किरणें निकल रही थी वो दिखाई भी दे रही थी, ये दिखाई भी दे रही थी। अब देखिए, मैंने बताया कि जो ये किरणें हैं वो पढ़ चुके हैं, वो कण है, एक पार्टिकल्स है, तो उसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और ये वाला भाग धनात्मक बचता है। तो जो ये धनात्मक भाग है, जो ये एनोड से जा रहा है, तो ये वाला भाग है कण का धनात्मक भाग। इलेक्ट्रॉन तो हमारे ये हैं, इस तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। देखिए, जैसे कि मान लीजिए, मैं यही समझाता हूं, ये कण है हमारा, यहां से निकला उसके, तो यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाएगा। जैसे ही बाहर निकलेगा तो ये जो है प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है हमारे, इलेक्ट्रॉन वो इस तरफ निकल जाएंगे और ये जो है हमारे, ये इस तरफ हो जाएंगे। ठीक है ना, क्लियर है ना। ये जो मैंने पॉइंट बताया था आपको, याद है ना किसी को, या नहीं याद है? याद है ना। हाँ, यही बात बता रहा था मैं। ठीक है ना। ओके, तो यहां पर देखिए मैंने क्या बताया है, एनोड से निकलने वाली जो किरणें थी वो दिखाई दे रही थी। इनमें क्या हो रहा था कि जो हमारा कण था वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था या निकाल रहा था, और जो उसका बचा हुआ धनात्मक भाग वो यहां से निकल के उस तरफ जा रहा था। किस तरफ, देख लीजिए, एनोड से निकला, कैथोड की ओर गया। जैसे कि मैंने कैथोड किरणों में पढ़ा था कि कैथोड किरणें क्या थी, यहां से निकलती थी और एनोड की ओर जाती थी। तो यहां से एनोड से निकल रही है, कैथोड की ओर जा रही हैं, तो इसलिए इन किरणों को कहा गया एनोड किरणें या कैनाल किरणें। लेकिन अभी जो ये हमारे धनावेशित जो भाग है, ये गैस का आयन है, ये गैसीय एक चार्ज है हमारा, इसको अभी प्रोटॉन नहीं बोला गया है, ये गैसीय चार्ज है। ठीक है ना, ये एक चार्ज है, ये गैसीय आवेश है, इसको भी प्रोटॉन नहीं कहा गया। एक्सपेरिमेंट ये हो गया, क्या देखा गया, गोल्डस्टीन ने क्या किया है, 10⁻⁻1 एटीएम दाब रख दिया और 10⁻⁻1 मिलीमीटर, और इसके अंदर हाई वोल्टेज की विद्युत धारा प्रवाहित की उन्होंने, और उन्होंने देखा कि एनोड से कुछ किरणें निकल रही हैं, कुछ किरणें निकल रही हैं जो कैथोड की ओर जा रही हैं और वहां पे प्रतिदीप्त उत्पन्न कर रही हैं, चमक उत्पन्न कर रही हैं। तो इस बात पे उन्होंने देखा कि किरणें कहां से निकल रही, एनोड से, तो उन्होंने कहा कि ये एनोड किरणें हैं या कैनाल किरणें हैं। ठीक है ना। और इसके साथ में यहां से कैथोड से भी कुछ किरणें निकल रही थी, क्योंकि वो जो किरणें इधर जा रही थी यहां से प्रतिदीप्त उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले निकलता है, उसके बाद में हमारा कण जो है धनावेशित होता है। तो इसके आधार पर उन्होंने ये नहीं बताया कि यहां पे ये प्रोटॉन है। ठीक है ना, और प्रोटॉन की खोज नहीं हुई है। तो उन्होंने कहा कि मान लीजिए इसके अंदर मैंने हाइड्रोजन गैस ले रखी है, तो हाइड्रोजन गैस के 2 परमाणु ऐसे होंगे। ठीक है ना, कितना होता है, 1H1
होता है। प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 0, इलेक्ट्रॉन 1, दोनों में सेम है। प्रोटॉन भी 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है, तो इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद बचा क्या? प्रोटॉन ही तो बचा, तो प्रोटॉन धनावेशित। तो यहां पे जो है प्रोटॉन बचता है, मतलब ये हमारा परमाणु है, तो परमाणु में यहां पे ये प्रोटॉन है और इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये निकल जाता है, तो ये हमारा बचता है केवल परमाणु। परमाणु में क्या है? ये प्रोटॉन बचता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, ये जो है ये किस तरफ चलता है? एनोड की ओर, इस तरफ। और ये किरणें जो यहां से निकल रही थी, जो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में जो गैस का कण बचा हुआ है, तो वो जो है वो यहां से निकल के कैथोड की ओर जा रहा था। जैसे कि यहां पे हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो हाइड्रोजन पे क्या होगा? एक ही तो प्रोटॉन बचेगा। तो यहां पर उन्होंने हर एक गैस को ट्राई किया और हर एक गैस के लिए E/m का मान जो था वो भिन्न भिन्न था। मतलब अगर हाइड्रोजन के स्थान पर उन्होंने हीलियम गैस ले रखी है, तो देखिए प्रोटॉन 2 हैं और इलेक्ट्रॉन भी 2 हैं आपके, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 2 हैं इसमें। अब यहां समझिए, इसके लिए E/m का मान चेंज, इसके लिए E/m का मान चेंज। तो यहां से गोल्डस्टीन ने कहा कि यहां पर जो हमारा प्रोटॉन है, जो गैस का ये कण है, जो ये आवेश जो बना हुआ है, वो फंडामेंटल मूल कण नहीं है, ये उन्होंने मान लिया। उन्होंने कह दिया कि ये मूल कण नहीं है, क्योंकि यहां पर E/m का मान सभी गैस के लिए अलग अलग आ रहा था। फिर इसके बाद में हुआ ये कि E/m, ठीक है ना, E/m में क्या किया गया कि यहां पे जो है उन्होंने एक हाईएस्ट मान वाली गैस ली, जिसका मान E/m, जिसका मान सबसे ज्यादा निकले, तो वो थी हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का मास कम होता है, द्रव्यमान कम होता है। मास जितना कम होगा उनका अनुपात उतना ज्यादा आएगा। चेक कर लो, अगर 2 मान ले E और m का मान 1, तो 2 आएगा। अगर हम E 1 कर लें, ये 2 कर ले, तो 0.5 आएगा। कौन ज्यादा है? 2। तो m जितना कम, उतना ही E/m का मान ज्यादा आएगा। तो उन्होंने हाइड्रोजन गैस ली और वहां पर उन्होंने हाईएस्ट मान प्राप्त किया, और हाईएस्ट मान प्राप्त करने के बाद उन्होंने कहा कि यहां पर ये जो है प्रोटॉन है हमारा। तब उन्होंने बताया कि ये प्रोटॉन है, ठीक है ना, तब बताया उन्होंने ये प्रोटॉन है। तब प्रोटॉन की खोज हुई। और देखिए अभी न्यूट्रॉन की कोई भी डिस्कवरी नहीं हुई है, ठीक है ना, लेकिन जे थॉमसन ने ये बात पहले ही बता दी थी कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अतिरिक्त एक और पार्टिकल है। अब वो क्या है, वो बात नहीं है भैया निकली है, वो बात अलग की बात है। लेकिन उन्होंने पहले ही बता दिया था कि जे थॉमसन ने कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा परमाणु के अंदर एक और कण है। वो उन्होंने ऐसे बताया कि जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो वैल्यू थी उनको जब ऐड किया था, तो वो
उस टोटल वैल्यू के बराबर नहीं आ रही थी। मतलब जब तक तीनों आप जोड़ोगे नहीं तो टोटल वैल्यू नहीं निकलेगी। तो इसलिए जब वो दो वैल्यू को जोड़ रहे थे तो टोटल वैल्यू के लगभग बराबर नहीं आ रहा था। इससे उन्होंने अनुमान लगाया था कि यहाँ पे एक और पार्टिकल है हमारा, तब जाके न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। तो वो आगे की बात है हमारी। तो यहाँ पे कैथोड किरणें के बाद में जो हमने कैनाल किरणें पढ़ी है, तो उनके जो गुण हैं उनको लिखेंगे अब हम। लेकिन ये आपको समझ में आया या नहीं, ये बताइए मुझे। क्या किया गया, गोल्डस्टीन ने एक वही विसर्जन नली ली और विसर्जन नली में एक इलेक्ट्रोड लगाया जो एनोड का कार्य कर रहा था। यही लिखना है आपको बेटा, जो एनोड का कार्य कर रहा था, ठीक है ना। और एक छिद्रित या छिद्र युक्त, ठीक है ना, छिद्र युक्त लिख लीजिए। छिद्र युक्त क्या ली इन्होंने, कैथोड ली, कैथोड का इलेक्ट्रोड लिया छिद्र युक्त, मतलब उसमें ऐसे छिद्र थे ऐसे, जिससे कि किरणें निकल सकें। कौन सी, ये एनोड किरणें। और इसके अंदर उन्होंने 10⁻⁻1 mmHg दाब लगाया, पैसा लगाया, मतलब गैस उन्होंने अधिक ली, गैस उन्होंने अधिक ली। और अधिक गैस पर उन्होंने क्या किया है, हाई वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित की। और जब उन्होंने हाई वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित की तो क्या हुआ वहां पे हमारा, कि गैस के जो कण थे वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके प्लस बना रहे थे। और ये प्लस जो है कैथोड की ओर जा रहा था, ये वाला माइनस एनोड की ओर जा रहा था। क्लियर। चलिए, तो इसके आधार पर उन्होंने कहा कि जो प्रोटॉन है, वो प्रोटॉन अभी नहीं बताया उन्होंने कहा कि यहां पे जो धनावेशित भाग है वो गैसी आवेश है, यानी कि गैस का आवेश है, जिससे कि गैस पे प्लस आ रहा था क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रही थी, निकाल रही थी हाई वोल्टेज पे। फिर इसके बाद में जब उन्होंने E/m का मान हाईएस्ट, ऐसी कौन सी गैस है जो E/m का मान हाईएस्ट करे या हाईएस्ट प्रदर्शित करती है, तो उसको लिया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उस पर, तब बताया कि यहाँ पे ये जो है हमारा जो धनावेशित भाग है ये प्रोटॉन है, ठीक है ना। तब इसके बारे में उन्होंने बताया कि ये प्रोटॉन है। कहते हैं प्रोटॉन की जो खोज है वो किसने की थी, बोलो, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, नाम बताओ। हैं, गोल्डस्टीन, बताया तो अभी मैंने, इतनी जल्दी भूल गए। गोल्डस्टीन, तो प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन ने की। लेकिन वैसे आप जब सर्च करोगे तो रदरफोर्ड मिलेगा, ठीक है ना, रदरफोर्ड, आपको रदरफोर्ड लिखा मिलेगा। लेकिन प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन ने की थी। ये पॉइंट आप दिमाग में बिठा लीजिए। क्लियर। कोई भी जी मेंस नीट की तैयारी करते हो ना, तो उसमें देखना आपको गोल्डस्टीन मिलेगा, रदरफोर्ड नहीं मिलेगा। अब क्या हुआ, अब जे थॉमसन ने इनके गुणों का अध्ययन किया, किसके, कैनाल गुणों का अध्ययन किया। तो उन गुणों को बाद में लिखेंगे, तो पहले हम क्या कर ले, थोड़ा प्रोटॉन की खोज के बारे में लिख लेते हैं, ठीक है ना। लिखिए, गोल्डस्टीन ने सन 1886 ईस्वी में, सन 1886 ईस्वी में छिद्रित कैथोड लगी विसर्जन नलिका में हो गया। गोल्डस्टीन ने सन 1886 ईस्वी में छिद्रित कैथोड लगी विसर्जन नलिका में गैसों में विद्युत विसर्जन कराने पर
कैथोड के पीछे दीप्त उत्पन्न होती है। कैथोड के पीछे दीप्त उत्पन्न होती है। इन्होंने प्रयोगों द्वारा यह देखा कि एक प्रकार की किरणें इन्होंने प्रयोगों द्वारा यह देखा कि एक प्रकार की किरणें कैथोड के छिद्रों से निकलकर कैथोड के छिद्रों से निकलकर कैथोड के पीछे क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। कैथोड के पीछे क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। लिख गया? आगे, और दीप्त उत्पन्न करती हैं। इन किरणों को कैनाल किरणें कहते हैं। आगे लिखिए नई लाइन से। डब्ल्यू वाइन ने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया कि ये किरणें धनावेशित कणों से मिलकर बनी हैं। जे थॉमसन ने इन किरणों को धन किरणें नाम दिया। धन किरणें नाम दिया। धन किरणें नाम दिया। तो क्लियर है ना? चित्र बना लेना किताब से। फिगर जो बनाना है आपको वो किताब से बनाना देख के है चित्र, ठीक है ना? अब अगली हेडिंग है प्रोटॉन की खोज के बाद में हेडिंग डालिए धन किरणों के गुण। धन किरणों के गुण या कैनाल किरणों के गुण, ठीक है? या कैनाल किरणों के गुण, जो भी आप डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं, ठीक है? चलिए लिखिए नंबर एक। ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। सेम जैसे आपने कैथोड में पढ़े थे वैसे यहां पर भी है। ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। पता है ना एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया था? हाँ, याद है ना सभी को? नहीं याद है तो बता देना। ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। लिख गया? आगे लिखिए। ये किरणें ये किरणें धनात्मक प्रकृति की होती हैं। ये किरणें धनात्मक प्रकृति की होती हैं। हो गया? आगे लिखिए। ये किरणें विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित होती हैं। ये किरणें अपने आप लिखिए नंबर 3। ये किरणें विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती हैं। और ये मैंने सब बताया एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि कैसे आप एक्सपेरिमेंट करोगे, कैसे ये
इनके गुणों का अध्ययन किया गया। जे थॉमसन ने किया था इनके गुणों का अध्ययन, ठीक है ना। वही चक्र वाला रखा था जो मैंने एक्सपेरिमेंट उसमें बताया था, बिल्कुल सेम यहां पर भी उन्होंने किया था। ये किरणें चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र से प्रभावित होती हैं। आगे लिखिए, ये किरणें छोटे छोटे द्रव्य कणों से मिलकर बनी हैं। ये किरणें छोटे छोटे द्रव्य कणों से मिलकर बनी हैं। आगे देखिए, ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। नंबर 4 है, ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट, सॉरी नंबर 5, ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। अगला नंबर लिखिए, ये किरणें प्रतिदीप्त एवं स्फुरदीप्त उत्पन्न करती हैं। चमक, ये किरणें प्रतिदीप्त एवं स्फुरदीप्त उत्पन्न करती हैं। हो गया। आगे लिखिए, बोले, ये किरणें धातु की पतली पन्नी को भेदकर पार निकल जाती है। भेदकर पार निकल जाती हैं। उसमें एक और लाइन एक नोट कर लीजिए, एक पॉइंट करके एक पॉइंट नोट लगा लीजिए, नोट करके लगा दीजिए, इनकी भेदन शक्ति, इनकी भेदन शक्ति कैथोड किरणों से कम होती है। यह भी एक गुण है, चाहे आप इसको नोट में लगा लीजिए चाहे गुण में लिख लीजिए। हो गया। नई लाइन से लिखिए, वाइन व टॉमसन ने, वाइन तथा टॉमसन ने इन किरणों की प्रकृति का अध्ययन किया और निम्न निष्कर्ष निकाले। अध्ययन किया और निम्न निष्कर्ष निकाले, कुछ निष्कर्ष दिए इन्होंने, ठीक है ना। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, निष्कर्ष। तो निम्न निष्कर्ष निकाले, तो नीचे हेड डालना निष्कर्ष, ठीक है ना। और उसमें नंबर 1 अगले वीडियो में देखेंगे निष्कर्ष, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।